जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम बेटा पढ़ लिया था इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड गैस इनटू वेपर्स। वो सारा फिनोमेना जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड हमारा आज का नेक्स्ट लेसन है, जिसको हमने बाकायदा एक ग्राफ की सूरत में समझना है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरेटिकली हमने सारा पढ़ लिया हुआ है कि फिनोमेना होता कैसे है। तो आज के लेसन में है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ठीक है, वार्म करते हैं तो आप देखते हैं कि हमने जब सॉलिड को गर्म किया, लिक्विफाई हो गया, लिक्विड को मज़ीद हीट दी, वो चला गया वेपर्स में। और इसी तरह अगर आप वेपर्स का टेम्परेचर कम करेंगे, लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड को थोड़ा और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाता होता है। तो ये सारी बातें हमने जो पढ़ी हुई हैं उसी को हमने लेकर चलना है। इसमें दो तरह की बेटा कर्व आपके पास आएंगे। एक है हीटिंग कर्व, जिसमें हमने सिर्फ हीट का मुशाहिदा करना है कि हीटिंग किस तरह के प्रोसेस में और इसमें जो स्टेट्स है वो मैटर हैं उसमें क्या रोल प्ले कर रही है। उसके बाद दूसरी है कूलिंग कर्व, जिसमें हमने रिवर्स देखना है कि वेपर से वापस सॉलिडिफाई करते हुए ये जो टेम्परेचर है हम कैसे कैसे डिक्रीज करते हैं और उसके दौरान क्या क्या चेंजेस आती होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हमारे पास सॉलिड है कोई, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, यहाँ पर अगर हम सॉलिड देते हैं तो सॉलिड को जब हम वार्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है। इस पॉइंट पे जाकर वो मेल्ट हो जाता है, मतलब ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसमें मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में ये जो बी और सी का एरिया है, इसमें जो आपके पास एक्स्ट्रा हीट दी जा रही होती है वो जो रिमेनिंग सॉलिड का पोर्शन होता है उसको कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये वाला एरिया जो है इसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता, एक्स्ट्रा हीट जो है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं या इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती हैं उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है। इस पोर्शन पे आपके पास जो है वो कंप्लीटली लिक्विड आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप उस लिक्विड को और वार्म अप करना शुरू कर देते हैं तो टेम्परेचर राइज होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होती है उसके मुताबिक जो लिक्विड है उसके पार्टिकल की एनर्जी हीट लेने के बाद ज़्यादा होती है, बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पे जाकर वो आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट से लेकर इस टेम्परेचर तक ये डी और सी, ये बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा है कि वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर तो लिक्विड सिर्फ बॉयल होना स्टार्ट हुआ है, इसने मुकम्मल जो लिक्विड है उसके होल वॉल्यूम को उसने गैस में चेंज करना है। तो डी से लेकर ई तक ये एक्स्ट्रा हीट जो होती है, कुछ मालिक्यूल्स ने हीट ली वेपर में चले गए, बाकी मालिक्यूल्स ने हीट ली वेपर में चले गए। इस तरह इस फिनोमेना में जो आपके पास मुकम्मल बॉयलिंग जो है ना वो सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेते जाते हैं और एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो लेकर कहाँ जाते हैं, एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो मॉलिक्यूल्स को एस्केप करवाने के लिए यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज करके ये जो ई से एफ है इस एरिया में भी टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हीट दी जा रही होती है वो ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स को वेपर में चेंज करती है बल्कि उसका टेम्परेचर भी राइज कर रही होती है। तो ये हमारे पास थी हीटिंग कर्व, जिसमें हमने सॉलिड को वेपर तक ट्रांसफर किया। अब अगर हम इसी को रिवर्स ले लें, हमारे पास यहाँ पर वेपर्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हमने इसको डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। मॉलिक्यूल्स एक ठंडे सरफेस के साथ चिपकेंगे और यहाँ पर इसका लिक्विड जो है हमारे पास तैयार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जितना हमने यहाँ पर दिया हुआ है उसकी निस्बत यहाँ पर उतना नहीं होगा जितना लिक्विड में जाने के लिए चाहिए होता है। तो इस एरिया में टेम्परेचर वैसे का वैसे सेम रहेगा, मॉलिक्यूल्स ऐसे सारे इकट्ठे आते जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। वो जो मॉलिक्यूल्स आपने वेपर में चेंज किए हुए हैं वो वापस कंडेंस होकर इस एरिया में कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद आप उसको मजीद ठंडा करेंगे तो उसके जो वेपर उड़ रहे होते हैं या उसकी एनर्जी जो होती है उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपके पास जो है वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग है, उसका फिनोमेना चलता है। अब ये फ्रीजिंग जो हो रही है कि आपके पास वेपर थे और इसमें लिक्विफेक्शन हुई या उसमें लिक्विड में चेंजेस हुई हैं और ये वाला टेम्परेचर डिक्रीज होने का था जिसमें आपके पास लिक्विड सॉलिडिफाई होने के प्रोसेस में आ रहा है और इसमें भी ये सॉलिडिफाई होगा और इस तरह इस पॉइंट पे जाकर आपके पास सॉलिड तैयार हो जाता है। उसको मजीद आप कूल करेंगे तो
तो आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड दोबारा फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपके पास थी हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। इसमें सारा फिनोमेना वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी इन हीटिंग और कूलिंग कर्व्स की, क्योंकि ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स इन डिटेल। तो इस तरह ये आपने बतौर लॉन्ग भी क्वेश्चन तैयार करना है। थ्योरेटिकली हमारी बुक में मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत की हुई है, हर स्टेप की, हर स्टेज की और हर पोर्शन की वो सारी वजाहत की हुई है। उसको अपना अच्छी तरह देख लेना, रेटिंग भी कर लेनी है। ये सारी बातें जो है ना आपके सामने क्लियर हो चुकी हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।